अपने छोटे से घर के सामने एक बच्चा फटे पुराने कपड़ों में बैठा हुआ था कि तभी वहां एक ज्योतिषी आया और उस लड़के का हाथ देखकर वो उसका भविष्य बताने लगा। ज्योतिषी ने कहा, ये लड़का जिंदगी में बड़ा आदमी बनेगा, बहुत सफर करेगा और अपना 7 मंजिला घर बनाएगा। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे और कहने लगे, ये अमीर बनेगा। लड़का भी हंसने लगा और उसने सोचा कि क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। तो वो लड़का मुंबई गया, बड़ा आदमी बना और उसने 7 मंजिला इमारत भी बनाई। उस लड़के का नाम था नुसेरवान जी टाटा। ये थे जमशेद जी टाटा के पिता। नुसेरवान जी अगर घर से निकलते ही नहीं तो आज शायद टाटा ग्रुप का नामो निशान तक नहीं होता। सन 1839 में एक छोटे से कस्बे नवसारी में जमशेद जी का जन्म हुआ। उस वक्त उनके पिता नुसेरवान जी सिर्फ 17 साल के थे। तब ये परिवार पुजारी का काम किया करता था। ये वो जमाना था जब चप्पल अमीरों का और सोने के आभूषण सिर्फ राजा महाराजाओं के शौक हुआ करते थे। समाज के पास तोड़कर दूर शहर में व्यापार शुरू करना कोई आम बात नहीं थी। ऐसे में भविष्यवाणी तो बस एक बहाना था। नुसेरवान जी बस अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य देना चाहते थे। इसीलिए वो केवल 20 साल की उम्र में पत्नी जीवनबाई और बेटे जमशेद जी को लेकर मुंबई चले आए। मुंबई में नुसेरवान जी ने कॉटन एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू किया। इससे जो भी मुनाफा होता था वो जमशेद जी की अच्छी पढ़ाई और घर पर वो खर्च कर दिया करते थे। जमशेद जी ने अंग्रेजी में भी शिक्षा ली। हालांकि उनके पिता फीस भर सकते थे, पर अक्सर अच्छे गुणों के चलते जमशेद जी की फीस माफ हो जाती। जमशेद जी ने एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई के दौरान ही हीराबाई दबू से उन्होंने विवाह कर लिया। तब बाल विवाह आम बात थी, यूं कहिए सभी लोग बाल विवाह ही करते थे। जमशेद जी के पिता की तो केवल 5 साल की उम्र में शादी हुई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जमशेद जी पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगे, पर वो उस व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते थे। शिक्षा के बलबूते पर वो कुछ बड़ा करना चाहते थे और ये बात एक दिन उन्होंने अपने पिता को बताई। बाबा, हमें अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए। हाँ बेटा, कुछ योजनाएं भी हैं मेरी, पर क्या तुम करोगे? हाँ बाबा, आप एक मौका तो दीजिए। मैं सोच रहा था तुम हांगकांग चले जाओ और वहां व्यापार बढ़ाओ। जी बाबा, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। और फिर 1858 में निकल पड़ा 20 साल का नौजवान हांगकांग। बिल्कुल अपने पिता की तरह पत्नी हीराबाई और बेटे दोराब जी को लेकर एक नए कल की खोज में वहां उन्होंने जल्द ही अपनी एक कंपनी शुरू की जो चीन में रुई और अफीम निर्यात करती और उसके बदले भारत में चाय, दालचीनी, रेशम, कपड़े, चीनी और सोना आयात किया जाता। अफीम का नाम सुनकर आप चौंकिए मत। सिविल वॉर का दौर था। युद्ध में घायल सैनिकों को दर्द से निजात दिलाकर फिर से लड़ने के लिए तैयार करने में उन्हें अफीम खिलाई जाती थी। तब ये लीगल भी था और इसकी मांग भी थी। 1861 में जमशेद जी ने देखा कि इंग्लैंड जो अमेरिका से रुई आयात किया करता था वो आयात सिविल वॉर की वजह से बंद हो गया है और उन्हें यहाँ पर मौका दिखाई दिया। जमशेद जी ने भारत से इंग्लैंड दुगने भाव से रुई निर्यात करना शुरू की और व्यापार देखते ही देखते इतना बढ़ने लगा कि 1864 में वो कारोबार के लिए लंदन जाकर सेटल हो गए। उन्हें अब लग ही रहा था कि वो पिता के दिए शब्दों पर खरे उतर रहे हैं कि तभी 1865 में अमेरिका का सिविल वॉर खत्म हो गया और इंग्लैंड दोबारा अमेरिका से सस्ते दामों में रुई खरीदने लगा। बहरहाल जमशेद जी की कंपनी बहुत घाटे में चलने लगी। निवेशकों ने पैसों का तकाजा करना शुरू कर दिया। जमशेद जी ने सबको भरोसे में लेकर पैसे लौटाने का वादा किया और निवेशकों के कहने पर खुद की कंपनी में लिक्विडेटर के तौर पर 20 पाउंड सैलरी लेकर वो काम करने लगे।
उधर मुंबई में भी व्यापारियों के बुरे हाल थे। कुछ रुई के व्यापारियों ने तो आत्महत्या तक कर ली थी। पर नुसेरवान जी पैसों से ज्यादा लोगों के भरोसे को कायम रखना चाहते थे और उन्होंने मुंबई का अपना 7 मंजिला घर और जमीन बेचकर सभी निवेशकों के पैसे लौटाए।